हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिवेचू मैथमेटिक्स। फ्रेंड, जैसा कि आज आप हेडिंग देख के समझ सकते हो कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार, यूपी बोर्ड वालों के लिए। और साथ में पीएच। पीएच मैं आपको बताने से ज़्यादा उसे करके दिखाने में इंटरेस्टेड हूँ। मैं उसे आपको दिखाऊंगा क्योंकि आज जो एक्सपेरिमेंट है इसी पे बेस्ड है। एसिड की डिफिनेशन हम लोग क्लास 10th से या 8th से हम लोग अच्छे से जानते हैं। फिर भी आज मैं उसे अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा कि आज आप देख पाओ कि एसिड और बेस होता क्या है। देखो, इन जनरल अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से पूछूं जिसे एसिड और बेस या जिसने कभी स्कूल में पैर तक नहीं रखा हो तो वो यही बताएगा, भैया एसिड का मतलब होता है अम्ल ना, और अम्ल मतलब होता है खट्टा पदार्थ। यानी कि हर वो चीज जिसका स्वाद हमें खट्टा लगता हो उसे हम एसिड बोल देते हैं, अम्ल वाला। तो उसके दिमाग में पहला आएगा, अच्छा नींबू होता है गोला सा, वो खट्टा होता है। अच्छा इमली होता है थोड़ा, ये भी तो खट्टा खट्टा दिखता है, यानी इसमें भी एसिड है। और क्या क्या हो सकता है उसको, अगर थोड़ा मॉडर्न टाइप का आदमी कहेगा, देखो विनेगर हो गया, ये भी एसिडिक नेचर का होता है। बात तो सही है। और कहाँ कहाँ देखें, उसे बोलेगा सिरिका में भी हो सकता है। यानी अगर हम लोग की जैसे बड़े स्टूडेंट होंगे तो मैं तो फटाफट जुबान पे आएगा, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, और क्या हो गया, HNO3 हो गया, हाँ, कॉन्क HNO3 हो गया या डाइल्यूट हो गया। कॉन्क का मतलब कंसंट्रेट। अब ये जितनी चीज बोल रहा हूँ ये तो एग्जांपल है। होता क्या, देखो, एसिड इज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब होता है दो तरह समझ सकते हो। प्रोटॉन कौन डोनेट करता है, यानी वो अपना इलेक्ट्रॉन उसके पास से वो पूरा का पूरा एक डोनेट कर दिया। ठीक है, डोनेट करने के बाद प्लस हो गया। ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दो चीज होते हैं, आप समझते हो। यहाँ लिख रहा है हाइड्रोजन आयन, यानी H प्लस आयन क्या फॉर्मेशन करता है, H प्लस का। अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा और H प्लस बन जाएगा। ठीक, टू अदर सबस्टेंस, किसी दूसरे से ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई लेने वाला होगा। और दूसरी साइड देखो लिखा है कि अ बेस, यहाँ देखो, अ बेस इज अ मॉलिक्यूल ऑन आयन एबल टू एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड। यानी बेस वो है जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है, कहाँ से, एसिड से। समझ रहे हो आप ये बात? बस यही चीज हमें जानना है। अब ये जो डिफिनेशन लिखा है मैंने उसको हिंदी में भी पता है कि अगर इन जनरल हम किसी से पूछते हैं एसिड क्या है तो बोलेगा कि भाई वो सबस्टेंस जो H प्लस आयन क्या करता हो, प्रोड्यूस करता हो किसी आयन में घुल के, यानी वो अपना अपने हिस्से का इलेक्ट्रॉन कहीं डोनेट करता हो और कोई दूसरा उसमें लेने वाला प्रेजेंट हो, इन जनरल। अच्छा, अगर लुई पास्चर की परिभाषा है, लुई, लुइस जानते हो ना, लुइस पास्चर नहीं, लुइस की। इन्होंने बताया था कि एसिड को इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकारता और क्षार को इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कहते हैं। एसिड जानते हो स्वीकारता, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला, एंड क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो इलेक्ट्रॉन देता हो। क्लियर है? पीएच इज अ मेजर ऑफ हाउ एसिडिक एंड बेसिक वाटर इज। अब ये जो पीएच बोला ना मैंने, पीएच, ये होती है हमारी एक वैल्यू जो अभी नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी स्केल और इसकी रीडिंग कहाँ पे होती है, इसका यूज कहाँ करते हैं। देखो बेसिकली क्या है ना, हम जानते हैं कि कोई भी सबस्टेंस ऐसा है, एक पेज ऐड कर लेता हूँ ताकि समझा सकूं। देखो, कोई भी ऐसा सबस्टेंस है जहां पे एसिड और बेस हमें निकालना है, तो इसके बीच में जो लकीर हम खींच पा रहे हैं ना, वो है इसी की देन। ठीक है, इसी की देन है, किसकी, पीएच की। पीएच, ये पीएच एक स्केल होता है जो कि हमें ये बताता है कि कौन सा सबस्टेंस एसिडिक नेचर का है, कौन सा सबस्टेंस बेसिक नेचर का है। अगर पीएच की वैल्यू 1 से लेकर के 14 तक होती है, 1 से नहीं, 0 से, मतलब यहां से लेकर के 14 तक होती है, और हमें ये पता चल जाता है, मैं इसको साफ लिख देता हूं थोड़ा ताकि अच्छे से समझ में आए। देखो, पीएच की जो हमारी वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 14 तक इसके बीच में लाई करती है, और बीच में एक मिडिल पॉइंट होता है 7। 0 7 14, ये देख रहे हो, 0 7 14 या फिर 0 7 14, ये जो वैल्यू देख रहे हो आप, इसके बीच में अगर लाई करता है कुछ भी तो या तो वो एसिडिक होगा या तो वो बेसिक होगा। मैं बता दे रहा हूं, 0 से लेकर के अगर 7 से कम है, कहां तक, 7 से कम है, जाहिर सी बात है, अब यहाँ 6 तक कह लो, और यहाँ 8 से लेकर के
14 से कम है, किससे कम है, 14 तक है या उससे कम है, तो जानते हो क्या है 14 तक है मतलब, तो ये हमारा बेस के कैटेगरी में आता है, ये हमारा एसिड के कैटेगरी में आता है। और साथ साथ हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है, ये बिल्कुल डिस्टिल प्योर फॉर्म वाला जो भी आइटम होगा हम उसको बोल देंगे कि तुम न्यूट्रल हो। अब बिना समय गवाए मैं अपने पेज पे चलता हूँ, आओ दिखाओ। देखो ये है, मैंने यहाँ लिखा है अम्ल के सारे उसके जितने भी गुण हैं वो लिखा है। अम्ल प्रकृति में संक्षारक होते हैं, जाहिर सी बात है अगर कहीं पे तुम एसिड गिरा देते हो, या आपने देखा होगा कि बहुत लोग अपने बाथरूम वगैरह में एसिड यूज करते हैं, देन ये होती है एसिड जिस सरफेस पे गिरता है वहां से वो वाटर मॉलिक्यूल को इस तरह से एब्जॉर्ब करने लगता है, वहां डिकोलराइज यहाँ पे ब्लीच की तरह यूज होने लगता है। बेसिकली वो वहां की जमीन को खदेड़ना चालू कर देता है, देखोगे वो फूट फूट के निकलने लगता है। हाँ, वो अगर आप एसिड में किसी छड़ को डुबा करके रखोगे तो थोड़े समय बाद देखोगे वो एकदम गायब सा हो जाएगा, मतलब वहां पे ये चीज आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। गायब होने का मतलब समझ रहे हो, अगर मैं नया नया छड़ लेके आ रहा हूँ मार्केट से और मैंने उसको एसिड में डुबा दिया, देखना इसके कलर में जमीन आसमान का फर्क हुआ है। ठीक है, ये धीरे 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 इसका क्षरण होना मतलब यहाँ से ये लगना चालू हो जाएगा, और इस साइड का जो मेटल होगा इसके तुलना में कमजोर होगा। ये विद्युत के अच्छे वाहक होते हैं, संवाहक मतलब समझ रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह तक ये मूवेबल मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। इनका मान हमेशा pH 7 से कम होता है। अब यहाँ पे स्केल देखो, ये pH का स्केल ही मैं ले आया हूँ। 0 पे बिल्कुल रेड दिखाएगा, 1 पे हल्का रेड और ऑरेंज के बीच में, 2 पे ऑरेंज और येलो के बीच में, 3 पे हल्का येलो और 4 पे येलो और ग्रीन के बीच में, 5 पे ग्रीन है, 6 पे डार्क ग्रीन, 7 पे आपका येलोविश हल्का वो ब्लू दिखाता है, और 8 पे ब्लू और हल्का वो वायलेट कलर के बीच में है। इस तरह देख सकते हो आपके आंख के सामने ही वो स्केल दिखाया गया है, जहां पे हमें पता चलता है कि कहाँ पे किस तरह की वैल्यू आएगी। समझ रहे हो, इस पीएच का मान हमेशा 7 से कम होता है, 7 से कम यानी नीचे की तरफ होगा तो एसिडिक है, ऊपर की तरफ होगा तो बेसिक है। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, इसका जस्ट अपोजिट आप क्षार को यूज कर सकते हो। धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करने पर ये पदार्थ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, इसमें H+ निकलता है, किसमें H+, लेकिन क्षार के साथ क्या होता है, वो H- होता है। ठीक, इसको मैं लिख दे रहा हूं, आप समझना। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, कोई भी यार नींबू टेस्ट कर लो समझ में आ जाएगा कि क्या है, वो एसिड ही होता है। अब अपने गलती से कभी लैब में एक्सपेरिमेंट करा है, अगर किया होगा तो आपको अगर कभी पीपेट से कोई भी एसिड अगर डायरेक्ट खींचने को मिला हो तो देखना, अगर गलती से आपकी जुबान पे लगे तो एकदम कट सा जाता है। कटने का मतलब वो उस जगह इतनी इचिंग होने लगती है कि पूछो मत, वहाँ का सारा वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर जाता है वो। नीचे देखो एग्जांपल लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हमारे इन जनरल बहुत देखने को मिलता है। आप HCl देख सकते हो, आप HNO3 देख सकते हो। ठीक, आप और कौन सा एसिड आप बता सकते हो, आप मुझे कमेंट में बताना कि और कौन कौन सा एसिड होता है। ठीक है, ये आप इजीली देख सकते हो। यहाँ देखो HCl मैंने लिया है, वाटर जैसे ये H+ और Cl-। अब यहाँ जो H+ है ना, ये हमारे लिए एसिड। पहले एक डिफिनेशन चलती है कि अगर कोई भी ऐसा सॉल्वेंट है जो पानी में टूटने के बाद H+ दे रहा है, वो एसिड हो गया। ठीक है, और जो OH- देता था उसको हम लोग बेस बोल देते थे, लेकिन समय के साथ इसकी अवधारणा बदली। आइए चलते हैं इसके लास्ट पेज और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। मैंने यहाँ डिफरेंस को बताने की कोशिश की। देखो, केमिकल डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस इज दैट एसिड प्रोड्यूस H+ आयन, वही बात H+ देता है, और एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन करके वो H+ देता है। अब बेस इज द सब्सटेंस न्यूट्रलाइज एसिड व्हेन बेस, अब इसे पानी में ऐड करो तो OH- देता है। ये बेस की कहानी हो गई और ये एसिड की कहानी हो गई। ध्यान से देखो, ये बता सकते हो ये क्या है, ये क्या है, नहीं बता, मैं बता देता हूँ। ये देखो पूरा ब्लू है ना, ये हमारे लिए बेस है, ये पूरा रेड है ना, ये हमारे लिए एसिड है। ठीक, अब अपने राइट साइड पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे ध्यान देना आप। तो अगर मैंने ब्लू रंग का लिटमस पेपर ले रखा है, ये जो आपको स्ट्रिप दिख रही है पतली पतली ना, ये कुछ और नहीं है, ये लिटमस पेपर ही है हमारा। ठीक है, ये पतली पतली आपको स्ट्रिप दिख रही है, ये ब्लू लिटमस पेपर को मैंने एसिड में डिजोल्व किया, ये हमारा एसिड वाला पार्ट है, और ये हमारा बेस है। तो एसिड में डालते ही ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया और रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया। तो बिना समय गवाए हम अपने एक्सपेरिमेंट में चलते हैं, प्लीज बने रहना। ठीक है, थैंक यू। बेस को अगर हम अपने रियल लाइफ में डेली लाइफ में देखना हो तो ऐसे थ्योरी पार्ट तो अलग है, पर पहचानेंगे कैसे, क्या कोई ऐसा इक्विपमेंट है जिसको टच कराने मात्र से मैं बता दूं कि ये एसिड है ये बेस है, तो हाँ है।
लिटमस पेपर जानते हो आप, ये इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। दूसरा इंडिकेटर फिनोक्सिलिन हो जाता है, बट हम लोग ईजिली जो हमें मार्केट में अवेलेबल होता है वो हमारा लिटमस पेपर होता है। मैं आपके सामने ले आया हूँ, मैं 3 पेपर ले आया हूँ बेसिकली। देखो, इसे ध्यान से देखो, ये है ब्लू लिटमस पेपर, और पास से दिखाऊं, दिखा। अब बारी है रेड लिटमस पेपर की, दिख रहा है। उसके बाद ये है पीएच पेपर, एक पेपर है पीएच पेपर है। इससे मैं सारे जो इंग्रेडिएंट यूज करने वाला हूं उनके पीएच भी आपको दिखाऊंगा, और ये आगे स्केल लिखा हुआ है इसका कि कौन सा पीएच किस स्केल पे कहाँ लाई करता है। ठीक है, मैंने ये तीनों पेपर अपने पास रख लिए हैं, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं वो सोप जानते हो, साबुन। मैं इन सब साबुन को यूज़ करके, मैं देखो, मेरा इन साबुन का यूज़ करने का मेन पर्पस ये है कि आपको बताना कि हमारे रियल लाइफ में, डेली लाइफ में जो सोप हम लोग यूज़ करते हैं उनका पीएच या फिर उनका नेचर कैसा है। मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि अच्छा है ख़राब है। आप इतने समझदार हो, आप नेट पर सर्च कर सकते हो कि कौन सा साबुन किस रेंज में है और हमारे लगाने लायक होता है। मैं आपको उसका रेंज बता देता हूँ बस। देखो, हमारी बॉडी की जो पीएच है वो 4.5 से लेके 5.5 के बीच में लाई करती है, समझ रहे हो। हर एक आदमी का बॉडी अलग अलग होता है, बॉडी का पीएच अलग अलग होता है, लेकिन रेंज इसके अप्रॉक्स होती है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। ठीक है, तो इस रेंज पे हमें अपने बॉडी पे जो सोप हम लोग लगाते हैं वो 6 से लेकर के 9 के बीच में होती है, और उसको सही माना जाता है। मतलब 7 है तो लाजवाब है, उससे ऊपर है तो ठीक है, हमारा बॉडी सह लेता है, इंडियन है ना तो सह लेता है। दिखाता हूँ मैं कौन कौन से सोप की बात कर रहा हूँ। नाम पता, पियर्स है, इनमें सबसे महंगा है। दूसरा एक लाइफबॉय है। तीसरा आपका है, आपका ये दिख रहा हो, डिटॉल। थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं। चौथा है एक आम डिटर्जेंट साबुन है, कपड़ा धोने वाला। और सबसे लास्ट ये 5 रुपये वाला एक साबुन हम लोग देखते हैं, डिटॉल लाइफबॉय का। इसके ऊपर टॉयलेट सोप लिखा होता है, आप लोगों ने कभी पढ़ा? जिन जिन लोगों को पता है वो कमेंट में बताना कि हाँ मैंने पढ़ा है। तो मैं बिना समय गवाए इन सबों पे थोड़ा थोड़ा पानी डालता हूँ ग्लास की मदद से, और इनके बगल में मैंने एक लकड़ी स्टिक पर थोड़े से कॉटन लपेट के रखे थे ताकि मुझे बार बार हाथ नहीं लगाना। देखो ये है, ये मैंने बनाया है ताकि इस पर पानी गिरा करके इसके ऊपर ऐसे फैलाना मेरे लिए आसान हो जाए। मैं चलता हूँ सबसे पहले रेड लिटमस पेपर को लेकर के। डिफिनेशन सबको पता है, अगर रेड लिटमस पेपर को बेस में डिप किया जाए तो ये क्या हो जाता है, बोलो बोलो, ब्लू। चलो ले जाता हूँ। सबसे पहला ही हमारा ये है, देखो मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये बहुत स्लाइटली ब्लू है। एक काम करता हूँ, इसको अच्छे से वो मिक्स कर लेता हूँ। अब हाँ, अब थोड़ा अच्छा कलर है। देखो ये क्या है, ब्लू हो गया, यानी ये बेसिक नेचर है। मैक्सिमम सोप्स आपको एल्कली में देंगे, बट ये थोड़ा हल्का है, यानी कि कह सकते हो कि स्लाइटली 7 के थोड़ा सा आसपास होगा मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से क्या मतलब, अभी चेक करा दूँ, मैं पीएच पेपर पे चेक करूँगा। अब बस इसका कलर ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा आता है लाइफबॉय येलो वाला, लेमन। बहुत लोगों का फेवरेट होता है, गर्मी के दिनों में सब इसी से नहाना पसंद करते हैं। क्या है वो, पूरा का पूरा गंदगी काट देगा, है कि नहीं। 2 मैंने निकाला, नेक्स्ट के लिए भी निकाल दिया, बार बार दिक्कत हो रही है। ओ हो भैया, तो नेक्स्ट लेवल है। देखो कलर देख रहे हो, रेड लिटमस पेपर को इसने ब्लू कर दिया, और अच्छा खासा ब्लू किया। देखो इसकी कंपैरिजन में ज़्यादा है, यानी इसकी बेसिसिटी अच्छी खासी है, यानी बेसिक नेचर में अच्छा है। ये 7-8 के आसपास है, 8 से भी ऊपर मुझे लग रहा है जिस हिसाब से इसने कलर दिया है। मैं इसके ऊपर रख के ही छोड़ दे रहा हूँ। ओहो, और चटक हो गया भाई कलर, देख रहे हो कलर। इस डंडे पे छोड़ देता हूँ। तीसरा डिटॉल भैया, ओह वाह, गिर गया। मैंने यहाँ ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा पार्ट रखा था, मैं इस पर डिप कर रहा हूँ। कलर बताना भाई साहब, क्या कलर आया आपका। ओहो, डिटॉल भी कैसा है, देखो हल्का बेसिक है ना, दिख रहा है। रेड लिटमस पेपर को इसने ब्लू कर दिया है। थोड़ी देर और रखें, देखो कलर वैसा ही का वैसा है। यानी ये एल्कली तो होते हैं भाई, ये रेंज लगभग इन्होंने मेंटेन कर रखा है 7 से लेके 7 के ऊपर है, क्योंकि 7 से नीचे होता है ना तो ये हल्का ये रेडिश या येल्विश ऑरेंज कलर में चेंज करने को देखता।
उम्मीद करता हूँ या तो ये भयंकर या तो इस पर कलर चेंज नहीं करेगा डिटर्जेंट वाला, या तो भयंकर नीला होना है, या हाँ ब्लू भयंकर वाला। मैं थोड़ा सा इसे गीला कर देता हूँ, मुझे पता है क्योंकि ये या तो अच्छा खासा बेसिक होगा या तो भयंकर वाला रेड होगा। ओ हो जैसा बोला वैसा किया इसने, देखा इसका कलर इन सब में सबसे ज़्यादा चटक आया है। देख लो आप, चटक आने का मतलब है कि ये भयंकर नीला है, सॉरी भयंकर बेसिक है, बेसिक नेचर समझते ही हो आप। हो लास्ट 5 रुपये वाला टॉयलेट साबुन। 5 रुपये में साबुन भी आता है आपके ज़माने में, देख रहे हो साइज़ बहुत छोटी कर दी इन लोगों ने। साबुन दे रहे हैं बड़ी बात है, कितने लोग तो ये बोल रहे हैं। देखो ये रहा, दिख रहा है कलर, यानी सभी के सभी साबुन बेसिक नेचर के हैं, एल्कली में। बट एक चीज़ की इन सबों में कॉमन डिफरेंस मुझे लगी है कि इन सब में सबसे कम कलर स्लाइटली चेंज हुआ है इसका, देख रहे हो इसका भी कलर लगभग चेंज पे है, लेकिन सबसे ज़्यादा कलर चेंज हुआ है इसका डिटर्जेंट साबुन। ठीक, अभी तक तो मैंने लिटमस टेस्ट करा है आप लोगों के सामने, अब मैं जा रहा हूँ पीएच टेस्ट करने। देखना मैं पीएच टेस्ट करके आपके सामने ही स्केल पे भी दिखाऊंगा। कोशिश करूँगा कि एक पेपर पे मैं 2-2 करूँ ताकि मेरे थोड़े पेपर बचे रहें यार। यस फटा, मैं इसको 2 भाग में काट देता हूँ। यस कट गया भी। चलो पहले मैं उठाऊँगा, ओहो 4 पेपर निकल गया, कोई नहीं। मैं उठाऊँगा इसको, कहाँ पे रखता हूँ, पीएच पे। देखो पीएच पे रख के क्या कलर मिला है, ये येलो कलर का था, ये हरा हो गया। अब मैं हरे इस पे जा कर के हरा चेक करता हूँ, मुझे हरा मिला है 8 से 9 के बीच में। देखो ये देख पा रहे हो 8 से 9 के बीच में हरा है, यानी मैंने जो पहले ही बताया था स्टेटमेंट कोट करा था कि मैंने नेट पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि जो अच्छे साबुन होते हैं वो 7, 8, 9 तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारे बॉडी में एचिंग होने लगेगी। क्या यार चिपक मत भाई, दिख रहा है ये कलर 7 से 8 के बीच में, अरे सॉरी 8 से 9 के बीच में, यानी इसका पीएच कितना है, 7 या 8 बोल सकते हो। अब बारी है किसकी, डिटॉल वाले भैया, सॉरी लाइफ बॉय वाले भैया की। इस पर मैंने ऑलरेडी किया है ना, इसको अच्छे से बस एक बार वो कर देता हूँ। आ जाओ भाई। ओहो इस पे ही लगाया है, कलर देख रहे हो ये भयंकर डार्क ग्रीन हो रखा है, और डार्क ग्रीन का कलर इसमें दिया है 9 के ऊपर, यानी 9 से ऊपर जा रहा है ये कलर, हल्का स्लाइटली 9 से ऊपर, 9 से ऊपर है, अप्रॉक्सीमेटली 9 बोल सकते हैं इसको भी आप, बट उसका वाला एग्जैक्ट 8 और 9 के बीच में मूव करा रहा था। अब बारी है डिटॉल की, डिटॉल को यूज़ कर लेते हैं। ओहो 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 देखो देखो क्या है, इसका कलर भी देख रहे हो डार्क ग्रीन, सेम कलर पे आ रहा है। ये भी वैसे ही है, 9 से ऊपर जा रहा है, 9 के ऊपर पीएच पे, मैंने नहीं बोला पीएच बोल रहा है, 9 के ऊपर जा रहा है ये पेपर। ओके अब बारी है हमारे डिटर्जेंट वाले भैया की। चलो भैया आओ, तुम तो उम्मीद ही तुमसे अजीब है। ओ हो देखो देखो क्या प्यारा कलर दिया है इसने, ब्लू कलर भैया, वो भी नेवी ब्लू टाइप है। ओहो ये भैया 12 है, 12 देख रहे हो कलर, देखो 12 पे मैच कर रहे हैं, 12 12 पे इसका पीएच वैल्यू आ रहा है। आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इन्होंने बेसिक रखा है इसे। ओहो 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 इसमें ज्वाइंट हो गया यार ये तो। चलो 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 चलो, चलो, चलो बिना समय हुआ है। ओ 5 रुपये वाला डिटॉल भी कह रहा है हम पीछे थोड़ी हैं। ये भाई भी 9 के ऊपर जा रहे हैं, आप देख सकते हो, दिख रहा है, दिख ही रहा होगा यार, उम्मीद करता हूँ दिखा। ये सारे सोप तो पहले एल्कलीन नेचर के मिले, मतलब क्षारी, और उसके बाद ये मुझे पीएच पे अलग अलग वैल्यू दिखाएं। सबसे सही रेंज में आया ये हल्का ग्रीन, और सबसे खतरनाक रेंज में आया ये, कितना खतरनाक है देख रहे हो, ब्लू, यानी ये भयंकर बेसिक है और ये सही है, रेट के हिसाब से अपना साबुन सही है। इन जनरल ये दोनों साबुन भी सही है। ये 5 रुपये वाला साबुन आप देखो, इसमें एक चीज़ है कि जिनके पास थोड़ी दिक्कत परेशानी है, जो डेली का डेली नए नए साबुन यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा ठीक है। चलो
बिना समय गवाए मैं एक और टेस्ट करने वाला हूँ आप लोग के सामने। ये देखो है ना, ये मेरे पास फ्रेशली लेमन जूस है, दिख रहा होगा बीच के साथ, अभी थोड़ी देर पहले निचोड़ा मैंने। इस पे मैं करने जा रहा हूँ क्या, कौन सा टेस्ट करें बताओ? लिटमस, ब्लू लिटमस करते हैं। अगर रेड हुआ तो मेरा नींबू असली है, असली असली असली, समझ रहे हो? अच्छा एक बात और मुझे बताओ, नींबू में एसिड कौन सा पाया जाता है, कमेंट करके बताना। मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, आप मुझे एसिड का नाम बताना। C6H8O7 ये इसका फार्मूला है, मुझे आप नाम बताओगे जिन जो लोग देखने वाले हो। देखो नींबू में डूबते ही ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया है, इतने देर के बाद मुझे रेड मिला है। कब से रेड को ब्लू किया जा रहा था, ब्लू को रेड करने वाला माई का लाल मिल गया, ब्लू को रेड करने वाला यही है लेमन। अच्छा ये तो दिख गया आपको, मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ क्या, इस पीएच पेपर पे नींबू के रस का क्या असर होगा। दिख रहा है ये भयंकर लाल हो गया, हाँ लाल हो गया। और पीएच की इसकी वैल्यू दिखा दूं, लाल, जिस हिसाब से ये तीसरे पे लाई कर रहा है, देखो देखो देखो, मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, तीसरे पे लाई कर रहा है। देखो अगर दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखो, दिख रहा है तो यहाँ देखो, 3 पे लाई कर रहा है, यानी पीएच भी मेरा पेपर भी सही है और ये सोल्यूशन भी सही इंडिकेट कर रहा है, और इतना आना भी चाहिए था। क्या बोल रहे हो? पानी डाल के करिए, लो पानी डाल दिया यार, इतना पानी डाल दिया, सही है। फिर से करें पीएच, लो पीएच कर रहे हैं। किसको किसको दिक्कत थी वो देखो, वो पीएच जो मेरा आया था रेड, इस पीएच पे देखो जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है आपको। ये भयंकर लाल हो रखा है, लाल हो रखा है, ये हल्का ऑरेंज होकर बोला बस अब हमसे ना हो पाएगा। इसकी जो पीएच है वो 5 के आसपास पहुंच गई है, दिखा देता हूँ इसको यहाँ कॉर्नर फेंक के, मतलब 4 से 5 के बीच में, देखो अगर देख पाओ तो, 3 से चटक नहीं है तो ये 4 से 5 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसका नाम बता देना यार कौन सा एसिड है इसमें, और इसी तरह के मोर वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है इसको।